बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 5 दिनों में हम देखेंगे कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से सिर्फ उस पर आप नंबर डालेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा, जो कि सबसे इजी पार्ट है। हम आज पहले डे की शुरुआत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे और आने वाले 5 दिनों में हम सारे इजीएस्ट चैप्टर्स करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम एग्जाम में 13-14 फरवरी तक लगभग हम अपने 80 to 90% कोर्स को कवर कर लेंगे। ये री होगा तो इसीलिए इसमें समराइज किया जाएगा और आप लोग इसको ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस आप डाल करके देखेंगे तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है। चलिए, तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। P एक पॉइंट है P जो कि जहां पर x1 y1 दो कोऑर्डिनेट और x2 एक है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट सभी ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कर देने से आपका डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये यहां पर कुछ चीज समझने वाली है। ओरिजिन आपने ग्राफ पढ़ा होगा और देखा होगा जो 8th क्लास में है कि यहां पर ये रहा ओरिजिन और कोई पॉइंट यहां पर P है, तो ये P पॉइंट पर x और y वैल्यू है। यहां से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ओरिजिन फॉर्मूला कहते हैं इसको वैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। इन 4 फॉर्मूले से आपके कोर्स में जो इस बार सीबीएसई ने डाला हुआ है उसमें ये 4 फॉर्मूले से हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 मार्क्स है और वो 6 मार्क्स हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में कोई गलती ना करें। अगर आप कैलकुलेशन में कोई गलती करते हैं तो फिर आपके चांसेस तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आपको 100% 6 to 6 आ सकता है। चलिए, उसके बाद सेकंड फार्मूला के बाद थर्ड फार्मूला देखते हैं। ए यहां पर x1 y1 है, b x2 y2 है और इसको डिवाइड किया गया है इन रेशियो m1 रेशियो m2। तो यहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो अब आपने 3 फॉर्मूले देखे। हाँ, यहां एक चीज समझने वाली बात है कि आपको जब 2 पॉइंट दिए गए हैं उन दोनों पॉइंटों के x1 किसको रखना चाहेंगे और x2 किसको रखना चाहेंगे, उसी तरीके से y1 किसको रखना चाहेंगे और y2 किसको रखना चाहेंगे, ये सीखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं और फिर उनका आंसर सही नहीं होता है। हम जिससे x1 लेंगे उसी से हम y1 भी लेंगे। ठीक है, हम कोई भी 2 पॉइंट में से किसी को x1 और y1 मान सकते हैं, x1 या x2 मान सकते हैं। चलिए, चौथा फॉर्मूला होता है, क्योंकि टाइम कम है और आपको जल्दी जल्दी देखना और फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए और कुछ ज्योमेट्री के जो पीछे क्लासेस में पढ़े हैं उनके चीज आपको फैक्ट्स याद रखनी चाहिए। मिड पॉइंट P है x1 y1 वही सेम दैट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट। तो ये 4 फॉर्मूले पर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, मैं आपको अभी पहले तो शुरुआत में 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आगे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मान करके चलिए, इसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। इतना इजी तरीके से बन रहा है जो सिर्फ ये 4 फॉर्मूला रखेंगे आप और चारों फॉर्मूला पर रख करके कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डस्टर दे प्लीज, या रख दे डस्टर। चलिए,
पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, और दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर भरोसा करें, उससे क्वेश्चन करें और आपके बहुत सारे चीज सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 15 दिनों के अंदर में या 10-12 दिनों की जो भी टाइम है आपके पास, उसके अंदर में आप सारा क्वेश्चन कर पाते हैं। एक क्वेश्चन है द डिस्टेंस, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, द डिस्टेंस between the points A 0,6 and B 0,-2 is, सपोज दैट ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में है और ऑप्शंस है, तो आप सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचेंगे? सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन इतना इजी है, देख लीजिए। मैंने ए इससे शुरुआत करी, x1 इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, y1 इज इक्वल टू 6 रखा। अब उसके बाद फिर हम x2 यहां पर देखा मैंने तो 0 हुआ, y2 -2 हुआ। अब देखिए, सिर्फ आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम दैट, यही फॉर्मूला रहेगा। अब आप बिठाइए x2, जैसा कि आप देख सकते हैं x2, तो x2 क्या है हमारा? 0 है, ठीक है, माइनस x1 क्या है? 0 है, स्क्वायर किया, ठीक है। उसके बाद y2 क्या है हमारा? तो -2 है। y1 क्या है? 6 प्लस का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। d इज इक्वल टू, यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस -2 - 6 इज इक्वल टू -8 होता है, -8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे d इज इक्वल टू 0 प्लस 64। वी नो दैट अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। अब ये दिया हुआ है हमारा, तो इसमें ऑप्शन रहेगा, अगर आपके पास ऑप्शन है A 5, B 8, C 9, D 4, तो हम फटाक से इस ऑप्शन को सही कर देंगे। अब बतलाइए, ये अगर आपके 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, आपको याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको रफ में ये काम करना होगा, और अगर ये 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को इसीलिए याद रखिए। देखिए, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले उठाते हैं, ऑरिजिन वाला क्वेश्चन उठाते हैं हम। कॉन्फिडेंट रहना है, बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये 6 नंबर कहीं नहीं गया, ये 6 नंबर आप 101% ले सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। आपको इंटीजर्स आने चाहिए, आपको अंडर रूट आने चाहिए, इस चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जिनको इंटीजर्स नहीं आएंगे तो उनके लिए तो तकलीफ होगी, तो वो फिर से एक बार देखे, 6, 7 के इंटीजर्स देखे, बहुत आसान है ये चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 from the origin is, ऑप्शंस डाले हुए हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बिना ऑप्शंस के पहले बोलूंगा इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है।
इसमें आपको इसके सॉल्यूशन से पहले एक मिनट में आपको यह समझा देता हूं कि ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहां पर हम इसको एक्स एक्सिस जानते हैं, इसको वाई एक्सिस जानते हैं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और ये कहलाता ओरिजिन, यहां पर होता है ओरिजिन, और ये है 0,0, ठीक है, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब यहां पर वैसे तो जान लेना बहुत जरूरी है, आगे क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। ये है क्वाड फर्स्ट Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब इसमें समझ लीजिए, इसमें जो है x प्लस रहेगा, y भी प्लस रहेगा, इसमें x माइनस रहेगा, y प्लस रहेगा, थर्ड वाले में दोनों माइनस रहेंगे x एंड y, ठीक है, और चौथे वाले में x प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। इससे भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 9th में है, मे भी अगर आ जाए तो कर सकते हैं हम। यहां भी हमको सेम दैट करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा डिस्टेंस का, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको सेलेक्ट करना होगा x1, तो हम लिखेंगे x1। देखिए, तो x1 आपको, अगर आप इसको मानते हैं, ओरिजिन को अगर मान लेते हैं x1, तो x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम मानते हैं x2, तो आपको ऑब्वियसली x2 लेना पड़ेगा -6 को, ठीक है, एंड y1 ऑल्सो 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन पर वो भी 0 है, और उसके साथ एंड y2 ये हो जाएगा हमारा 8। अब लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। कहने का मतलब है कोई पॉइंट यहां से इस जगह पर था, उसका वैल्यू -6,8 था, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस उसकी क्या होगी, ये मुझे बतलाना है। तो इसके लिए फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, और ये देख करके बिठा देंगे। x2 कितना है, -6 है, x1 कितना है, 0 है, तो -0 है, ठीक है। इसका हम स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला हमेशा रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए और फॉर्मूला लिखना चाहिए। अगर ये 2 नंबर में आते हैं तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वरना आपके 1 नंबर कट सकते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तब तो आप रफ पे इसको करके सॉल्यूट कर सकते हैं। प्लस y2 कितना है, 8 है, और y1 कितना है, तो 0 है, -0। स्क्वायर कर दिया हमने, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। वही सेम बात, कैलकुलेशन आना चाहिए। तो यहां हो जाएगा d हमारा हो जाएगा अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। अब आप बताइए कि ये कितना आसान था। अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो ये नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा क्वेश्चन सब सीख लेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखें और उसके कैलकुलेशन सीख लें, इसमें क्या है, तो इंटीजर्स कुछ इन्वॉल्व होता है, कुछ मल्टीप्लाई इन्वॉल्व होगा, फिर ऐड होगा, और एंड ये वाले फॉर्मूले में तो आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 3rd नंबर, और देखेंगे कैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, और कितना आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें 2-3 चीजें लगी हुई है, वही सेम क्वेश्चन बड़ा नहीं है, एक पिक्चर समझना होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3rd है। कह रहा है AOBC इज रेक्टेंगल, है ना, whose vertex are a
0,3 O 0,0 and B 5,0 आपको निकालना है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री की भी जानकारी इन्वॉल्व होगी। अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक पिक्चर इमेज करना होगा। किसका? तो रेक्टेंगल का। ये रहा रेक्टेंगल का एक पिक्चर। अब इसमें इसका नाम रखिए ए ओ बी सी। सारे वर्टिक्स दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 0,3, बी दिया हुआ है, सॉरी जीरो, ये ओ दिया हुआ है 0,0 एंड बी दिया हुआ है 5,0। एक्चुअल में जिस बोर्ड पर मैं आपको समझा रहा हूं वो मैनुअल है, स्मार्ट तो है नहीं। तो इस बोर्ड से आप देखेंगे कि कैसे इस पर लिख करके, और दिमाग को बस स्टेबल रखना है। अब आपको निकालना था डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल, तो ये आपको अगर जानकारी होगी कि ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, मतलब ओसी भी डायगोनल है एंड ओसी भी डायगोनल है एंड एबी भी डायगोनल है। तो हमें ए पॉइंट दिया हुआ और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो हम ओसी की तरफ नहीं जाएंगे, हमें कोई एक डायगोनल निकाल करके देना। और जैसा कि जानते हैं कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हम ए बी निकाल देंगे तो ओसी निकल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम ए बी, क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों डायगोनल बतलाएं, तो आपको ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए कि ट्रायंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और आमने सामने वाला लाइन भी इक्वल होता है। खैर इसका तो इस क्वेश्चन से कोई है ही नहीं क्लू। तो चलिए हम निकालते हैं ए बी। ए बी कैसे निकलेगा? तो ए बी निकलेगा द डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक्स, ए बी निकालना हमको, ठीक है। तो हम इन दोनों में से ए हमारा सिलेक्शन हो गया, ए 0,3, ठीक है, एंड बी 5,0, ये रहा। अब इसमें हम x1 एंड x2 सेलेक्ट करेंगे। x1 रखिए, अगर x1 आपने, सपोज दैट अगर आपने 5 को रख लिया तो x2 हो जाएगा हमारा 0, ओके। उसके बाद नेक्स्ट y1, अगर आपने x1 अगर 5 को माना है तो y1 भी आपका 0 हो जाएगा एंड y2 हो जाएगा आपका 3। ये देखिएगा, अगर इससे हमने x1 उठाया है तो y1 भी इसी से उठाएंगे। अब फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लिख दीजिए आप यहां पर, अंडर रूट वही x2 माइनस, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। और पुट कर दीजिए इसके वैल्यू को, जैसा कि इसके वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला याद रखिए और जो चीज दिए हुए न्यूमेरिकल्स उसको बिठाइए, उसका कैलकुलेशन कीजिए। इतना आसान है ये चैप्टर, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा? 0 है, कोई बात नहीं। 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया हमने। ये रिजल्टेंट आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, टोटल हो जाएगा अंडर रूट 34। और हम अच्छे से जानते हैं कि अंडर रूट 34 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस, और बहुत सारे रहेंगे। तो अगर ये आंसर इसका फाइनल हो जाएगा तो आप इस आंसर को सेलेक्ट करेंगे।